कल मैंने आपको इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन एक पिक्चर का सिखाया था कि इस तरीके से कम लाइंस ड्रॉ करेंगे और पिक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसकी ओवरऑल जो डिटेल है उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, हम इससे ड्राइंग सीखेंगे कैसे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। पहले तो हम इसको इरेज़ कर देंगे, है ना। ओके, मैंने इरेज़ कर दिया है। तो इरेज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा मकसद केवल आपको ये सिंप्लीफिकेशन सिखाना था कि हम एक पिक्चर को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और केवल वही मैं आपको इसमें सिखाना चाहती थी। तो अदरवाइज़ उसका कोई और मोटिव नहीं है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, एक इस तरह का ट्रेस पेपर लेंगे, ईज़िली आपको मार्केट से ये मिल जाएगा। और इसको हम अपनी इस पिक्चर, जो हमारी रेफरेंस पिक्चर है, इसके ऊपर इसको रख देंगे, ठीक है ना। अब इसको रखने के बाद हम वैसे ही सिंप्लीफिकेशन तरीके से जो मैंने आपको बताया है लाइंस ड्रॉ करके, वैसे ही इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, मैंने इसमें एक मास्किंग टेप लगाई है ना। 2 कॉर्नर्स पे मैंने लगा दी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा जो ये ट्रेस पेपर है मेरी इस रेफरेंस पिक्चर से ज़रा भी हिले डुले, ठीक है ना। हमें बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, स्टेबल होना चाहिए। उसके लिए हमें ऐसे टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं आपको जैसे हमने कल सिंप्लीफिकेशन करते हुए लाइनिंग्स ड्रॉ की थी, आज भी हमें ऐसे ही लाइनिंग्स ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे करेंगे, वही तरीका है जो मैंने आपको कल बताया था। आज बस मैं अपने हाथ से डायरेक्टली बना रही हूँ, और आपको भी हाथ से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइंस बनानी आ जानी चाहिए, अगर आपने लाइनिंग्स और सर्कल्स की प्रैक्टिस की होगी तो। अदरवाइज़ फिर आपको स्केल लेना पड़ेगा, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन लेंगे, एंड वन मोर हेयर, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई है, आप क्लोज़अप में देख सकते हैं। ये देखिए, आपको दिख रही है, ये इस तरीके से मैंने लाइनिंग्स ड्रॉ की है, ये है ना। ये लाइनिंग्स ड्रॉ कर ली है मैंने। अब हमें क्या करना है, ये मास्किंग टेप उतारनी है, और इसको अलग रख देना है। ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग्स ड्रॉ की थी, अब इसको अलग रख देना है, ठीक है ना। हमें देखना ही नहीं है इसमें फ़िलहाल, हमें बस अपनी ये रेफरेंस पिक्चर चाहिए और एक प्लेन पेपर चाहिए। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, और हमें अब अपने दिमाग में सोचना है, हमें ये जो ट्रेस पेपर है इसको नहीं देखना है, हमें अपने दिमाग से सोच के वो लाइनिंग्स ड्रॉ करनी है कि हमने कैसे कैसे किया था। बस हम अपनी इस रेफरेंस पिक्चर को देखेंगे, और इसको देखकर उसी हिसाब से हम यहाँ पे लाइनिंग्स ड्रॉ करेंगे कि हमने कैसे बनाया था। तो दिमाग से हमें इमेजिनेशन करनी है कि कितनी लंबी लाइंस वो होंगी। ऐसे ही आप इमेजिन करके बनाइए, और देखिए। और गलती आपसे होंगी, ऑब्वियसली होगी ही होगी गलती, ठीक है ना। जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि गलती होगी ही होगी, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे से गलतियाँ हो रही हैं। इट्स ओके। अब हमने ये लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये ट्रेस पेपर है, इसको लेना है और इसको इसके ऊपर रखना है। अब हमें देखना है कि हमने कितनी गलती की है, कितना हमारा करेक्ट था। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ से जो मेरी नीचे वाली लाइन है वो ये है, और ये ट्रेस पेपर पे, तो यानी यहाँ से इतना डिस्टेंस ये हो रहा है, ये पूरा, ये यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकला है ना। और यहाँ से ये भी थोड़ा
इतनी डिस्टेंस इसमें है, ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ से है, ये भी थोड़ा है। तो अब हमें इसको सही करना है, ये यहाँ पे भी थोड़ी सी है, तो अब ये हमें ठीक करना है। ठीक कैसे करना है, अब हम इसको फिर से यहाँ पे रखेंगे। अब हमें सोचना है फिर से कि हमारा क्या क्या गलती थी। तो मुझे ये याद आ रहा है कि मेरी यहाँ से इतनी डिस्टेंस होनी थी, तो अब ये हमें इसी तरीके से वापस से ड्रॉ करनी है लाइंस। और थोड़ा सा ये भी आई थिंक लंबी थी। थोड़ा थोड़ा सा आप अपने जो वो ट्रेस पेपर था उसमें देख के आइडिया ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं जो ये वाली लाइनिंग्स थी इनको इरेज कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको ये ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। और अब हम इसको रख के देखते हैं। अब मेरा क्या है, अब मुझे यहाँ से इसको करना है, ये और ये रह गया है। ये तो मेरा बिल्कुल परफेक्टली आप देख सकते हैं मैच हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है तो इसको भी कर लेंगे, और यहाँ से ज़्यादा है तो फिर से हम इसको करेंगे, ठीक है। जितनी बार भी गलत होगा उतनी बार हम करेंगे। जितनी बार भी गलत होगा उतनी बार हमें करना है। तो फिर से हम ऐसे ही लाइनिंग्स ड्रॉ करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि उससे मैच हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे भी ये बाहर को था आई थिंक, यहाँ से करेंगे। अब इसको वापस से इरेज कर देंगे हम, जो हमारी पुरानी वाली लाइनिंग्स थी। अब मैच करके देखेंगे। लगभग ठीक हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसे फिर से ठीक करेंगे, यानी यहाँ से थोड़ा सा और हमें ये बाहर को लेना है, और यहाँ से मैंने बाहर ले लिया था, ये अंदर लेना है हमें, ठीक है। तो इसको करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मेरा ये लगभग ठीक हो गया होगा। इनको इरेज कर देंगे फिर से। अब फिर से इसको मैच करेंगे। देखिए अब ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है ना। पूरा जो मेरी नीचे वाली लाइनिंग्स है इस ट्रेस पेपर से पूरी मैच हो रही है। तो मेरा थोड़ी ही गलती थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मैं इसकी प्रैक्टिस किया करती थी तब मेरा बहुत ही ज़्यादा गलती होती थी। लाइक ये इतना बड़ा है तो मैं इतना छोटा बना देती थी, या कि ये लाइन यहाँ पे आ रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा गलती होती थी। और धीरे धीरे मेरी वो गलतियाँ अब कम होने लगी हैं। सो इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियाँ भी कम होंगी, और आप देखेंगे कि आपका इमेजिनेशन लेवल बहुत बढ़ रहा है इस एक्सरसाइज को करने से। और आप धीरे धीरे डिटेल्स को इग्नोर करना सीख जाएंगे। इग्नोर करना मीन्स अगर आप डिटेल्स को इग्नोर करना सीख जाते हैं तो आप अच्छी ड्राइंग बनाने के ज़्यादा काबिल होते हैं। क्योंकि अगर आप डिटेल्स को ज़्यादा देखोगे ना तो आप एक अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। हमारा ध्यान केवल डिटेल्स की तरफ रहेगा और हम ओवरऑल ड्राइंग को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना।
तो ये एक्सरसाइज इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ये आपके लिए मस्ट ट्राई होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसको आप डेली 1 घंटा ज़रूर अपने शेड्यूल में इसको रखिए, इस प्रैक्टिस को डेली के डेली 1 घंटा आपने इसको प्रैक्टिस देनी ही है। और मैं तो कई घंटा किया करती थी इसको प्रैक्टिस, है ना। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है बट तो आप 1 घंटे के लिए इसको कर सकते हैं। आई थिंक इतना तो टाइम आपको निकालना ही चाहिए अगर आप परफेक्ट ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइजेज आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।